नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और 4 के बार में मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात सीएम योगी की करेंगे, जिन्होंने ज्ञानवापी पर दो टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने साफ किया है कि मंदिरों को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा नहीं, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी आपको दूंगी। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी प्रिया। देखिए, हरियाणा के मेवात में आज जमकर बवाल हुआ है। जलाभिषेक यात्रा के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद जमकर आगजनी और पथराव हुआ। इससे जुड़ी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगली बड़ी खबर महिमा सिंह खबर आप तक पहुंचाएंगे। मैं आपको खबर बताऊंगी दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली में बदरपुर में दरअसल जमकर पथराव हुआ, जिसकी डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे मेरे सहयोगी आयुष। जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज आरपीएफ एक्सप्रेस में दरअसल आज आरपीएफ के जवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल है कि ट्रेन में लोगों की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है। पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे अमृता। बिल्कुल, देखिए, ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विस्फोटक स्टेटमेंट दे दिया है। उनके स्टेटमेंट से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की सियासत में जैसे भूचाल आ गया है। सीएम योगी ने ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर आपत्ति जताते हुए दो टूक पूछा कि त्रिशूल आखिर मस्जिद में क्या कर रहा है। एएनआई को दिए इस इंटरव्यू में सीएम योगी ने यह भी कह डाला है कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त करने के लिए आगे आना चाहिए। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की दो टूक। दीवारें दे रही गवाही, शिव मंदिर है ज्ञानवापी। मस्जिद में त्रिशूल क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। अदालत में इसका सर्वे कराने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को लेकर बड़ी बात कह दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। तो क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और ऐतिहासिक गलती मानकर इसके समाधान की बात करनी चाहिए। तो क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। मामला कोर्ट में है और कोर्ट के जरिए इसके समाधान निकालने की कवायद जारी है। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेटमेंट देकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर हर तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कोई सीएम योगी आदित्यनाथ को समर्थन दे रहा है तो कोई इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहा है। जहाँ 350 साल से नमाज हो रही हो, रेगुलर नमाज हो रही हो, 5 वक्त की जमात से नमाज हो रही हो, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें? इन चीजों से जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है। चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है। त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना, अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवालों में स्तुतियाँ,
उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जिस तरह से वेस्टर्न वॉल, त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह, कटी हुई मूर्तियां, खंबे, पिलर्स, देवी देवताओं को रखने के आले, ये सारी सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी बहुत सारे सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में मिलने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो आज बात कही है ये न्याय संगत है। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी से जुड़ा मामला अभी अदालत में है। यहाँ कुछ महिलाओं ने मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के क्षेत्र में पूजा की अनुमति मांगी थी। इसी अर्जी में सर्वे की मांग की गई थी। स्थानीय कोर्ट के आदेश पर बीते दिनों इसी परिसर का सर्वे शुरू भी किया गया था, जिस पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई थी। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग की बात कही है, तो मुस्लिम पक्ष इसे फवारा बता रहा है। स्थानीय कोर्ट ने एएसआई सर्वे के जरिए इसके समाधान की बात कही। एएसआई सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार किया, हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। हिंदू पक्ष जहां इस सर्वे को कराए जाने की मांग कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी है और 3 अगस्त को कोर्ट इस पर अपना फैसला दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं हरियाणा के नूह में भगवा यात्रा के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया